सभी बड़े सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं, अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व यह अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें। और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दें, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं। अपने खेल पर ध्यान रखो दुर्योधन, नहीं तो तुम मुझे परास्त नहीं कर पाओगे। क्षमा कीजिए महाश्री, आपके इस अवसर में आपके जितना कौशल नहीं है मेरा, और खेल में मेरा ध्यान नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा किया क्यों। मैं पांडवों के समक्ष प्रस्ताव ले जाने के विरुद्ध था, आपने मुझे बाध्य किया। क्यों? आप पांडवों का विनाश नहीं चाहते? आप बदल गए क्या? क्यों आपने पिताश्री को शांति प्रस्ताव ले जाने के लिए मनाया? तुम्हें क्या लगता है दुर्योधन, क्या यह शांति प्रस्ताव युद्ध को रोक पाएगा? कदापि नहीं। अब यह युद्ध होकर रहेगा, इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। अरे तो फिर संजय और विदुर को शांति प्रस्ताव लेकर क्यों भिजवाया आपने? प्रयास क्यों ना बताइए ना। बताता हूं। समझो दुर्योधन, जिस प्रकार हम दूत भेजेंगे उसी प्रकार वहां से भी उन्हें दूत भेजना होगा ना। तुम्हें क्या लगता है कौन आएगा दूत बन के पांडवों की तरफ से? कौन आएगा? वही जो दर्शाता तो यही कि उसका किसी भी निजी प्रकरण से कोई संबंध नहीं, परंतु जो हर प्रकरण में बीच में घुस आता है, जो मेरे हर छल को अपनी बुद्धि के बल से असफल कर देता है, वो जिसकी मनोहर बातों का वो गुरु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह से भी अधिक शक्तिशाली है, वो जो हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हें नहीं उन पांडवों को बिठाना चाहता है। वही छलिया, वही वासुदेव कृष्ण। ये तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? उसका क्या? बताता हूं। चलिए। विष्णु यहाँ आएगा तो अवश्य, परंतु यहाँ नहीं पाएगा। जा नहीं पाएगा। आपका क्या मत है वासुदेव? मैं इस प्रकरण में सम्मिलित ही नहीं हूं संजय महोदय, इसलिए इसका निर्णय भी युधिष्ठिर और दुर्योधन पर निर्भर करता है। परंतु मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आप लोगों के विचारों को जानूं, क्योंकि शांति प्रस्ताव के लिए आप सबके समक्ष मुझे भेजा गया है, और मैं ये आशा करता हूं कि धर्मराज भी शांतिपूर्वक इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। वो तो इस पर निर्भर करता है कि आपके युवराज का क्या विचार है।
मैं केवल महाराज धृतराष्ट्र का संदेश लेकर आया हूँ वासुदेव। युवराज दुर्योधन के विचार मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास दिव्य दृष्टि नहीं है। किसे ज्ञात संजय महोदय, किसी दिन आपको दिव्य दृष्टि मिल जाए और आप वो देख पाए जो सबके लिए संभव ना हो। धर्मराज, आपके समक्ष हस्तिनापुर से शांति प्रस्ताव आया है। क्या विचार है आपका? यदि हस्तिनापुर शांति चाहता है तो हमें भी युद्ध करने की कोई ललक नहीं। जब पितामह ने पहल की तो उनके निर्णय का मैं सम्मान करूंगा, परंतु ये युद्ध केवल मेरा नहीं, मेरे अनुजों का भी है और पांचाली का भी। इसलिए उनका मत जानना भी अत्यंत आवश्यक है। हमें ज्ञात है कि अवश्य ही तुम सबके हित की सोचोगे युधिष्ठिर, इसलिए हम सबको सबसे अधिक आशा तुमसे ही है। मुझे विश्वास है प्रतिकार और प्रतिघात के स्थान पर तुम शांति को महत्व दोगे। जहां तक शेष पांडवों का प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि ये सब तुम्हारे निर्णय का सम्मान करें। विचार विमर्श करके उत्तर दे धर्मराज। क्या निर्णय होगा आपका? वृषसेन। अरे लक्ष्मणा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, परंतु तुम्हें यहाँ देख के आश्चर्य हुआ। तुम यहाँ कैसे? वो मैं शाम से मिलने आया था। हाँ, परंतु कुमार शाम से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती थी। परंतु क्यों? क्योंकि अब केवल तुम ही अपने मित्र को इतनी बड़ी भूल करने से रोक सकते हो। सांब युद्ध में न केवल अपने पिता के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, अपितु वो स्वयं हस्तिनापुर की ओर से नारायणी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है वृषसेन। सांब तुम्हारा मित्र है, उसे समझाओ, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। क्षमा चाहता हूँ लक्ष्मणा। देखो, मैंने सदैव मित्र बनकर तुम्हारी सहायता की है, तुम्हारा पक्ष लिया है, परंतु आज मैं शाम का पक्ष लूंगा। वृषसेन? हाँ लक्ष्मण, मैं ये बहुत पहले ही निर्णय ले चुका हूं कि शाम जिस भी पक्ष में होगा मैं सदैव उसी का साथ दूंगा। परंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है लक्ष्मण। मेरे जीते जी शाम को कुछ नहीं होगा, विश्वास करो मेरा। पक्ष जो भी हो, हानि तो मेरे परिवार को पहुंच रही है ना वृषसेन। तुम ही बताओ मुझे, प्रभु से मैं किस पक्ष के लिए प्रार्थना करूं? दोनों ही पक्षों में मेरा ही परिवार लड़ रहा है। मैं क्या करूं वृषसेन? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है लक्ष्मणा। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी इस असमंजस से भरी परिस्थिति को समझ सकता हूँ। तुम इस युद्ध में भाग क्यों ले रहे हो वृषसेन? तुम्हारा तो पांडवों से कोई संबंध नहीं है, तो तुम अपने पिता के साथ इस युद्ध में क्यों भाग ले रहे हो? केवल इसीलिए लक्ष्मणा, क्योंकि सांब कौरवों के पक्ष में, और इससे अधिक मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं। वृषसेन, मैं भान है तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। नहीं भान है तुम्हें, यदि भान होता तो इस युद्ध में भाग लेने के बजाय उसे रोकने का प्रयत्न कर रहे होते। तुम मैं तुम्हारे समक्ष बहुत सी उम्मीदें लेकर आई थी वृषसेन, परंतु प्रतीत होता है
ये मेरी भूल थी। अपना ख्याल रखना ऋषि से। अब मैं तो क्या, कोई भी इस युद्ध को होने से रोक नहीं सकता है लक्ष्मण। तुम्हारा अपमान मुझे स्मरण है पांचाली, परंतु इस महायुद्ध में केवल महाविनाश होगा। दोषियों को दंड अवश्य मिलेगा, परंतु सहस्त्रों लाखों निर्दोषों के प्राण भी जाएंगे। न जाने कितने परिवार बिखर जाएंगे पांचाली, कितने परिवार। और न्याय का क्या धर्मराज? ये युद्ध न्याय का है और आपकी ली हुई प्रतिज्ञा का क्या? अरे भीम, मैं कुछ नहीं भूला हूं पांचाली, ना ही तुम्हारे अपमान को, ना ही मेरी प्रतिज्ञा को। और जहां तक बात है इस शांति प्रस्ताव की, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। परंतु पांचाली, हम सब तुम्हारा मत जानना चाहते हैं, क्योंकि यह प्रस्ताव स्वयं पितामह और महाराज के द्वारा भेजा गया है और इसे ऐसे ही ठुकराया भी नहीं जा सकता। आप भूल रहे हैं वृकोदर, उस सभा में श्रद्धेय पितामह और महाराज धृतराष्ट्र भी उपस्थित थे और वो भी मेरा अपमान होने से नहीं रोक पाए थे। मुझे लगा था कि वनवास पूर्ण होने के पश्चात हम सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है, कौरवों का विनाश। परंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप सबके लिए केवल प्रस्ताव ही महत्वपूर्ण है। एक प्रस्ताव पर आपने अपना सब कुछ खो दिया और आज एक दूसरे प्रस्ताव में आप सब कुछ भुला दिया जो हमने खोया था। क्या एक शांति प्रस्ताव कौरवों के दिए गए वर्षों पुराने घावों को भर सकता है? आप सबके दिए गए वचनों को भुला सकता है? यज्ञ सिंह, यदि तुम चाहो तो इस संधि को ठुकरा सकती है। तुम्हें इसका पूर्ण अधिकार है, परंतु इसके पहले कोई भी निर्णय लेने से पूर्व मैं सखा वासुदेव से वार्तालाप करना चाहती हूँ। क्या हुआ? सखा कहाँ है? वो हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। परंतु क्यों? परंतु क्यों? पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर। क्रोधित हो अपने सखा से? क्रोधित हो अपने सखा से? मुझे लगा प्रस्थान कर गए। भला अपनी सखी से मिले बिना मैं प्रस्थान करने की सोच भी कैसे सकता हूं? जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत प्रश्न तुम्हें व्याकुल कर रहे हैं। जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में है कह सकती हो। मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देगा ये सखा। ठीक है, तो बताइए कहां जा रहे थे आप? हस्तिनापुर, पांडवों के शांति दूत बनकर?
अपनी सखी का अपमान भूल गए अब सखा। अपमान करने वालों के समक्ष संधि का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं आप। मुझे आपसे ये आशा नहीं थी सखा। आप उन दोषियों से गले मिलने को तत्पर हो गए जिन्होंने मेरे। क्या यही आपका न्याय है सखा कि आप मेरा मत जाने बिना ही जा रहे थे? नहीं सखी, ऐसा नहीं। मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हारा मत क्या है, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा मत और मंतव्य दोनों ही पूर्ण होगा सखी। और इसीलिए मैं हस्तिनापुर जा रहा हूं। जो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है सखा। मैं शांति दूत बनकर इसलिए जा रहा हूं सखी क्योंकि पहले संदेश हस्तिनापुर से आया है, परंतु अभी शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है। मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि कोई ये ना कह सके कि शांति प्रस्ताव होते हुए भी पांडवों ने आक्रमण किया, या फिर शांति प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया। मैं आपके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हो सका। सखी, मैंने तुम्हें यह कहा था कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु संतुष्ट होना या ना होना ये तुम पर निर्भर करता है सखी। अब मुझे हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दो। कहाँ थे पुत्र? द्वारका। परंतु क्यों? मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस युद्ध में भाग ले रहा हूं, और उसी पक्ष से लड़ने वाला हूं जिस पक्ष से मेरा मित्र साम लड़ने वाला है। साम युवराज दुर्योधन के पक्ष में है, और इसीलिए मैं भी वही हूं। मौन क्यों है? समझाइए, इसे रोकिए। अपने पति को अपने आराध्य वासुदेव के विरुद्ध खड़ा देखना क्या कम था, जो अब मेरा पुत्र भी उनके विरुद्ध खड़ा होगा? नहीं, मैं तुम्हें इस युद्ध में भाग नहीं लेने दूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। इसे रोकिए, समझाइए। श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध में खड़े होने का अर्थ है केवल सर्वनाश, और ये अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता है। जब तुमने मुझ पर बाण छोड़ा तो तुमने मेरे सीने को लक्ष्य बनाया था, परंतु तुम्हारा लक्ष्य थोड़ा चूक गया। उसमें तुम्हारी भूल नहीं थी, उसका कारण तुम्हारा धनुष था। तुम्हारा धनुष संतुलित नहीं है। ये बिल्कुल संतुलित धनुष है, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, जो तुम्हें इसी का प्रयोग करना है।
लक्ष्य कभी नहीं चूकेगा। सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। और जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वो सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं। क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब ये आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि ये जाने कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग समक्ष लाती हैं। इसलिए सीमाएं तो जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयत्न करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। मैं हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। मेरे वापस लौटते ही तुम्हारा प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। कदाचित हमारी सोच में मतभेद हो, परंतु हमारे पक्ष में कोई मतभेद नहीं। सुना है कि वासुदेव शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये युद्ध टल जाए। नहीं, युद्ध होना निश्चित है। हाँ, वासुदेव स्वयं आ रहे हैं तो अवश्य कोई बात होगी। देख रहे हो दुर्योधन, ये कोई साधारण धातु नहीं है, बहुत विशेष धातु है ये, जिसका आविष्कार असुरों ने किया था देवों को बांधने के लिए। इससे सक्षम और कठोर कुछ हो ही नहीं सकता उस छलिए को बांधने के लिए। अब उसके आते इसी से उसे बंदी बना लेंगे। बहुत अच्छे मामाश्री, सबसे कठोर धातु की श्रृंखला। हाँ? देखो, मैंने कहा था ना तुमसे। परंतु मैं ये देखना चाहता हूं कि ये कितनी कठोर है। तो कर लो प्रयास। दासों, मामाश्री को इसमें बांध दो। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे इस श्रृंखला से बांध दिया जाए। बांधो! अरे बांधो बांधो।
कितनी सक्षम है। अद्भुत, निसंदेह ये अद्भुत है। अब हुआ पूर्ण प्रबंध उस वासुदेव के स्वागत का। देख रहे हो दुर्योधन, ये वही छलिया कृष्ण है जो अपने चाल में, अपने छल में सबको फंसाता रहता है। ग्लानिर्भवति भारत, आज ये स्वयं मेरे रचाए चक्रव्यूह में फंसने आ गया। इसे ज्ञात नहीं है कि आज ये इस प्रासाद से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रणिपात हस्तिनापुर नरेश। कल्याण हो वासुदेव। प्रणिपात गंगापुत्र। कल्याण हो वासुदेव। प्रणिपात समधि श्री। स्वास्थ्य। प्रणिपात गांधार नरेश। प्रणिपात मुरली मनोहर, आपका स्वागत है हस्तिनापुर में। प्रणिपात वासुदेव, मैं समस्त हस्तिनापुर की ओर से आपका आभारी हूं कि आपने शांति प्रस्ताव को एक अवसर दिया और हस्तिनापुर आए। अवसर तो धर्मराज ने दिया है महात्मा विदुर, अपने बड़ों के प्रस्ताव को आदर देकर। मैं तो बस उनका संदेश यहां लाया हूं। वासुदेव, संदेश अपने स्थान पर है। मुझे तो आपको हस्तिनापुर में देखकर ही प्रसन्नता हो रही है।
मुझे ज्ञात है युवराज, और आशा भी, कि आपने मेरे स्वागत की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली होगी। कि आपने मेरे स्वागत की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली होगी। अवश्य। आप मेरे समधी जो हैं। चलिए, आइए मेरे कक्ष में चलते हैं। मेरे कक्ष में चल के आदर सत्कार ग्रहण कीजिए। आपके मुख से ऐसे वचन सुनकर संतोष हुआ युवराज, और अधिक प्रसन्नता इस बात की हुई है कि आपने मुझे शांति दूत के रूप में स्वीकार किया। ये शांति प्रस्ताव के बारे में हम कल बात करेंगे। आप यात्रा से आए हैं, विश्राम करें, थकान दूर करें। आइए। क्यों नहीं युवराज, अवश्य। क्या हुआ वासुदेव, आप ठहर क्यों गए? मैं आपके सत्कार भाव का सम्मान करता हूं युवराज, परंतु मैं शांति दूत हूं, शरणागत नहीं। और वैसे भी पांडवों ने मुझे अपने पक्ष में चुना। और नीति अनुसार एक दूत आतिथ्य तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक उसका कार्य पूर्ण ना हो जाए। इसलिए क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं आपका सत्कार ग्रहण नहीं कर सकता। परंतु फिर आप कहां ठहरेंगे? आप उसकी चिंता ना करें युवराज, मेरे पास अपनी व्यवस्थाएं हैं। आइए भी ना वासुदेव, आप हमारे यहाँ पधारे, हम धन्य हुए। हमारे यहाँ आकर हमें कृतार्थ करें। हमने आपकी ऐसी व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था की है वासुदेव कि आप हस्तिनापुर छोड़कर कहीं जाएंगे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं जो सदा रहे, और ऐसा कुछ नहीं जो सदा ना रहे। तो फिर मेरे यहाँ होने ना होने का क्या अर्थ रह जाता है गांधार नरेश? वासुदेव, आपके कहने का तात्पर्य कुछ पकड़ में नहीं आया। यदि सागर में अपना हाथ डालोगे तो ऐसा अनुभव होगा कि संपूर्ण सागर तुम्हारा है गांधार राज। और यदि उसी सागर को मुट्ठी में बंद करने का प्रयास करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि उसमें डूब जाए। प्रणिपात। क्या चल क्या रहा है इस चलिए के मन में? कहीं से हमारी योजना का भान तो नहीं हो गया? शांत रहो दुर्योधन, शांत रहो। आज नहीं आया तो क्या हुआ? कल तो इसे सभा में आना ही होगा, और ये आएगा। क्यों? शांति दूत है, इसे अवश्य आना होगा, और फिर हमारी योजना सफल।
वासुदेव, आपका आतिथ्य बनने का सौभाग्य मिला, मेरे लिए सम्मान की बात है। आशा करता हूं ज्येष्ठ पांडु पुत्रों की ओर से कोई सकारात्मक संदेश लाए होंगे। संदेश तो मैं लाया हूं महात्मा विदुर, परंतु वो संदेश मैं कल सभा में सबके समक्ष रखूंगा। प्रणिपात माधव, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे आराध्य मेरे घर पधारे हैं। सेवक, प्रभु के लिए भोजन लेकर आओ। भोग लगाइए प्रभु। मेरा प्रिय मिष्ठान नहीं दिखाई दे रहा। जानती हूँ आपको मिष्ठान बहुत प्रिय है वासुदेव, परंतु जब से कुलवधू का राजसभा में अपमान हुआ, हमने मिष्ठान त्याग दिया। हाँ वासुदेव, उसी दिन कुरुकुल के पतन का प्रारब्ध लिखा जा चुका था। जिसके कुल का नाश हो रहा हो वो विलाप करता, मिष्ठान कैसे खा सकता। उसी दिन से हम ये साधारण भोजन ग्रहण करते। ये विनाश एक नए आर्यव्रत को जन्म देगा महात्मा। जब अन्याय से न्याय के त्राण के लिए रणभेरी बजे तो वो अवसर शुभ ही होता है, और शुभ अवसर पर मिष्ठान आवश्यक है। और मैं यहां भोजन पर निमंत्रित हूं। अपना प्रिय मिष्ठान खाए बिना यहां से जाने वाला नहीं मैं। आइए मिष्ठान ग्रहण कीजिए। वाह काका श्री वाह। छप्पन भोग का आनंद लिया जा रहा है। आओ पुत्र दुर्योधन, तुम भी मिष्ठान ग्रहण करो। मिष्ठान नहीं, वो क्या है ना काकाश्री, मेरे मन में जो कड़वाहट भर दी है आपने, इस मिष्ठान की मिठास से मिट नहीं सकती है। कितने दोगले हैं आप। मन में कुछ और रखते हैं और वाणी में कुछ और। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। परंतु मुझे समझ में आ रहा है। मैं समझ गया हूं कि आप इतने वर्षों से क्या करना चाहते हैं। आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। वासुदेव हस्तिनापुर आए। ये मेरे संबंधी हैं। और इन्होंने अपनी सेना की शक्ति भी
मुझे दी है, तो दोनों ही नाते से इनका सम्मान सत्कार करने का अधिकार पहले मेरा है। परंतु आपने क्या किया? आप उन्हें यहां ले आए ताकि आप अपने स्वार्थ और षड्यंत्र को पूर्ण कर सके। परंतु वासुदेव को निमंत्रित करने में मेरा क्या स्वार्थ है दुर्योधन? अरे स्वार्थ है, स्वार्थ है काका श्री। राज्यसभा में प्रस्थान से पूर्व आपने यहां इसलिए लाए ताकि आप अपने वो प्रिय पांडवों के पक्ष में इन्हें उकसा सके। स्वार्थ है। भाग्य क्या है? जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है, या जो आपके पूर्वजों ने किया उसका फल भाग्य है? नहीं, भाग्य वही है जो आपने किया, क्योंकि हर मनुष्य को अपने कर्मों के फल भुगतने होते हैं। इसलिए यदि जीवन में कुछ भी करें तो उस पर अपनी दृष्टि अवश्य रखें, क्योंकि आपके एक कर्म का फल आपका भविष्य बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं, क्योंकि वही हमारा भाग्य बनता है। राज्यसभा में प्रस्थान से पूर्व आपने यहां इसलिए लाए ताकि आप अपने वो प्रिय पांडवों के पक्ष में इन्हें उकसा सके। शांत रहो दुर्योधन। हस्तिनापुर के महामंत्री है ये, और एक महामंत्री के समक्ष तुम इस भांति बात नहीं कर सकते। मूर्खता मत करो। नहीं मामा श्री, नहीं, आज मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने आज तक केवल पांडवों का साथ दिया और मेरा विरोध किया। दुर्योधन, अपनी वाणी पर संयम रखो। ये मत भूलो कि महात्मा विदुर ना केवल तुम्हारे महामंत्री हैं, परंतु तुम्हारे काका श्री भी हैं। काका श्री होते तो मेरा समर्थन करते, उन पांडवों का नहीं। ये केवल एक कृतज्ञ षड्यंत्रकारी है और कुछ नहीं। इन्होंने कभी हमारे हित की बात नहीं करी। ना ये तब चाहते थे कि मेरे पिता राजा बने, और ना ये आप चाहते हैं कि मैं सिंहासन पर बैठूं। बहुत बुरी बात है काका श्री, हमारा अन्न खाके उन पांडवों का पक्ष लेते हैं आप। भाग्य है कि ये मेरे पिता के आधे भाई हैं, अन्यथा राजद्रोही घोषित करके इस दासी पुत्र को दंड देता मैं। दुर्योधन! ये आप क्या कर रहे आर्य? आप तो शांत रहिए। बालक नहीं है ये, जिसके हर अपराध को बालक समझकर क्षमा कर दूं। इसे स्मरण होना चाहिए कि मैंने शस्त्र शिक्षा तात श्री भीष्म से ली है। इसने मेरी निष्ठा पर प्रश्न किया। आज जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसने किया है, इसे हस्तिनापुर से निष्कासित कर देना चाहिए। निष्कासित तो मुझे आपको कर देना चाहिए। अपनी सीमा का उल्लंघन मत कर दुर्योधन। अपने शब्दों की रास को थाम कर रखो दुर्योधन।
ये मत भूलो कि महात्मा विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री और हस्तिनापुर के रणनीतिकार भी। इस समय तुम्हें उनके समर्थन, उनकी सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है। बस! ऐसे सैकड़ों महामंत्री मेरे चरण धोते हैं। मुझे इस युद्ध को जीतने के लिए एक दासी पुत्र के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन! इस धनुष के साथ तुम्हारे प्रति मेरा समर्थन भी टूट गया है। अब ना तो तुम मेरे शस्त्र उपयोग कर पाओगे और ना ही मेरी नीति। मैं स्वयं अपनी बुद्धि और शक्ति को इस युद्ध से अलग करता हूं। दुर्योधन, हंसना बंद करो, बंद करो ये हंसना। धर्मात्मा, देखिए, क्षमा कर दीजिए इसे। बच्चा है, बालक है ये। छोड़िए मामाश्री, ऐसे दोगले इंसान का हमारे साथ ना होना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। गंगाराज, इससे पहले कि मेरे क्रोध से मेरे विवेक का बांध टूट जाए, ले जाओ इसे यहाँ से। और ना जाओ तो क्या कर लेंगे? ईश्वर के लिए चुप हो जाओ। तुम्हें ज्ञात नहीं है तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है। अब चलो यहां से, चलो चलो। धनुष ना टूटता तो मेरा बाण छूट जाता, मेरे भ्राता धृतराष्ट्र को पुत्र हानि होती। मैं आज भी यही कामना करता हूं कि यदि ये युद्ध हो तो मेरे भ्राता धृतराष्ट्र के पुत्र और मेरे ज्येष्ठ भ्राता पांडु के पुत्र सुरक्षित रहे। अच्छा खेल खेला आपने वासुदेव। मेरी बुद्धि तो ये सोच सोच कर कुंड हो रही थी कि आपने दुर्योधन का आतिथ्य ठुकरा कर यहाँ भोजन करना क्यों स्वीकार किया। क्या योजना थी आपकी इसके पीछे? मिल गया मुझे उसका उत्तर। गांधार राज, मैं यहां आया, ये मेरा चुनाव था। दुर्योधन ने जो व्यवहार यहां किया वो उसका चुनाव था, और अब महात्मा विदुर इस युद्ध से अलग हुए हैं तो ये इनका चुनाव है। अपना चुनाव करने का अधिकार हर मनुष्य को है गांधार राज, और उस चयन का प्रतिफल चुका उसकी विवशता। प्रणिपात। कान्हा, तुम यहाँ? सोचा कि अपनी बुआ को बता दो कि भूखे पेट शयन करने से बुरे स्वप्न आते हैं। मेरी निद्रा
और भूख तो तभी उड़ गई थी जब युद्ध की घोषणा हुई थी। कृष्ण, जिस माता के पुत्रों का जीवन दांव पे लगा हो, उसकी आंखों में नींद कैसे आएगी? उसके गले के नीचे से नवाला कैसे उतरेगा? बुआ, बैठो। मैं तो यहां इसलिए आया था कि अपनी बुआ के साथ भोजन का आनंद उठा सकूं, परंतु मेरी बुआ इतनी व्याकुल, इतनी निराश है। यदि आपको मुझ पर विश्वास है कि मैं आपके पुत्रों की रक्षा करने में सक्षम हूं, तो क्या आप फिर भी भोजन नहीं करेंगी? तुम्हारी बात कोई चाह के भी कैसे टाल सकता है? तो फिर पहले आप भोजन कीजिए। यदि मेरे पुत्र यहाँ थे तो वो भी मुझे ऐसे ही भोजन करवाते। धन्यवाद कृष्ण, जो तुम यहाँ पर आकर मेरे पुत्रों के स्थान पर खड़े हुए और प्रकृति विकट परिस्थिति में मेरे पुत्रों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं बुआ कि परिस्थिति बहुत विकट है, परंतु जो इस बात को समझ सकता है उसे इस परिस्थिति को टालने के, इस युद्ध को रोकने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए। मैं समझी नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ? आपको स्मरण है बुआ, जब मैं यहां विभाजन के समय आया था तो मैंने आपको एक कार्य करने से रोका था। अभी उचित समय नहीं है बुआ, सत्य सम्मुख आएगा बुआ, परंतु उचित समय, उचित स्थान पर। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं उसे... बुआ, कुछ करने को कहने वाला मैं कौन होता हूं? मैं तो बस इस परिस्थिति की गंभीरता को देख रहा हूं। शांति दूत बनकर आया हूं, प्रयास करूंगा कि इस युद्ध को रोक सकूं, परंतु प्रतीत ये होता है कि इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता। मुझे भी उसी दिन का भय है कृष्ण, जब मेरे दोनों पुत्र एक दूसरे के समक्ष अस्त्र दान कर एक दूसरे का रथ बांधने के लिए प्रस्तुत होंगे, परंतु इसे रोका कैसे जा सकता है? संदेह तो है बुआ, परंतु यदि आपके 6 पुत्र एक ही पक्ष में हो तो कदाचित युद्ध का प्रश्न ही ना उठे। मैं वो करने जा रहा हूं जो मेरा कर्तव्य है, आप वो करें जो आपको उचित लगता है।
आज्ञा दें। प्रणिपात। माधव, मित्र, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई तुम्हें फिर से देखकर। कहाँ थे तुम? मेरे स्वागत के लिए नहीं आए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ आपको स्वागत देने के लिए बुलाया गया है। मैं तुम्हारा तात्पर्य समझा नहीं मित्र। आप सब जानते हैं फिर भी अनजान बन रहे हैं। आप गांधार नरेश को मुझसे अधिक समझते हैं। यह स्वागत प्रारंभ है, इसके बाद अपमान होगा और हो सकता है कि कोई जाल भी रचा हो। यदि जाल होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा धनुर्धारी मित्र उस जाल को अपने बाणों से काट देगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं स्वयं उसका त्राण करूंगा मित्र। हाँ, आप हम सबसे भिन्न हैं, अधिक सक्षम हैं, अधिक शक्तिशाली हैं, किंतु आप भी तो मानव का ही रूप है ना, और मानव सब कुछ नहीं जानता। अन्यथा आज आप दुर्योधन की सभा में नहीं आते। तुमने सत्य कहा मित्र। मानव सब कुछ कहाँ जानता है? जैसे कि तुम। यदि तुम भी सब कुछ जानते होते हो तो दुर्योधन की ओर नहीं होते मित्र। वासुदेव, बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं भावी संकट की बात कर रहा हूं। आगे मत बढ़िए, रुक जाइए वासुदेव। मित्र, तुम चिंता ना करो। यदि मैं हर उस स्थान पर रुक जाता जहां संकट संभव था तो मेरे जन्म लेने के पश्चात मैं बंदी गृह में नहीं रुक जाता मित्र। मामा कंस के बुलाने पर मथुरा नहीं जाता। मामाओं से निपटने का मेरा बड़ा अनुभव रहा है मित्र। मैं जानता हूं कि भीतर क्या होने वाला। फिर भी आप जा रहे हैं? हाँ मित्र, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि ये मेरी इच्छा है। मैं इसलिए जा रहा हूं कि वहां राज्यसभा में जो होगा उसके लिए वहां मेरा होना आवश्यक है। परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है मित्र कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? इस सभा के पश्चात मुझसे मिलना। कदाचित मैं भी तुमसे यही प्रश्न कर बैठूं। मैं यहां केवल हस्तिनापुर की सभा को संबोधित करने नहीं आया। मैं यहां तुमसे भी मिलने आया हूं मित्र।
तुम सदा मुझसे यही प्रश्न करते आए हो कि मैं इस पक्ष में क्यों? मेरा मत क्या है? क्या मैं ही करता धरता हूं या केवल दृष्ट? क्या मैं ही कार्य साधता हूं या कार्य का साक्षी मात्र? मेरे साथ आओ मित्र, तुम्हें इन सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैं इस सृष्टि का साक्षी, आज तुम मेरे साक्षी बनो मित्र। भवति भारत